हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ इंदु बालकोसरे डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ नॉन स्टॉक। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसका सिस्टमेटिक पोजीशन। फ्रीज के अनुसार इसको कौन से डिवीजन में रखा गया है? थैलोफाइटा में। सब डिवीजन इसका है एल्गी। क्लास है इसकी साइनोफैसी। ऑर्डर है नोस्टॉकेल्स। फैमिली है नोस्टॉकेसी और इसका जीनस है नोस्टॉक। ठीक है, फिर देखते हैं इसका प्राप्ति स्थान, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। नोस्टॉक एक जली नील हरी सवाल है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, परंतु यह गीली मिट्टी, नम चट्टान, झील की पेंदी आदि स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी 200 से अधिक जो स्पीसीज है वो ज्ञात है। इसमें से नोस्टॉक एल्बम, नोस्टॉक ब्राइटन, नोस्टॉक ओराइजी, नोस्टॉक वल्गेयर, ये जो है वो प्रमुख स्पीसीज हैं इसके। कुछ स्पीसीज अनेक लोअर प्लांट जैसे कि एंथोसिरॉस, नोटोथाइलस और हायर प्लांट जैसे साइकस की क्लोराइड रूप में सिम्बायोट्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एल्गी के कुछ फंजाई के साथ सिम्बायोटिक के फलस्वरूप यह लाइकेंस नामक एक विशिष्ट प्लांट ग्रुप का निर्माण करता है। ठीक है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। नोस्टॉक कॉलोनियल एल्गी है। ठीक है, इसका कॉलोनी फिलामेंट के समान दिखाई देता है, जो कि अनेक सेल्स की एक चैन के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम कहते हैं। माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ट्राइकोम जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके चारों ओर जिलेटिन की एक सीथ पाई जाती है। ठीक है, फिलामेंट की सभी सेल्स आकार में कैसे होते हैं? समान होते हैं, जो कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ग्रीन होती हैं। फिलामेंट के बीच बीच में कुछ बड़े आकार की सेल्स पाई जाती है, जो कैसी होती है? कलरलेस होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इनकी वॉल थिक एवं डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, ये कलरलेस अथवा हल्के येलो कलर के दिखाई देते हैं। इसके दोनों सिरों पर 2 पोलर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो दोनों ओर के पड़ोसी सेल्स की ओर क्या होते हैं? उन्मुख होते हैं। ठीक है, आकार में ये वेजिटेटिव सेल्स के समान अथवा इनसे थोड़े बड़े होते हैं। सेल्स की स्ट्रक्चर एक प्रारूपिक ब्लू ग्रीन एल्गी में कोश की संरचना के समान होती है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन तथा फाइकोएरिथ्रिन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ट्रू न्यूक्लियस एवं ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। हेट्रोसिस्ट फिलामेंट कॉलोनी के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, नॉन स्टॉक के असंख्य फिलामेंटस कॉलोनी एक समूह में पाए जाते हैं। प्रारंभिक स्टेज में यह समूह कैसे होता है? गोलाकार, सूक्ष्म तथा ठोस होता है। मैच्योर होने पर यह अनियमित आकार का एवं खोखला हो जाता है। ठीक है, डायग्राम में नॉन स्टॉक बॉल्स को दिखाया जा रहा है और एक नॉन स्टॉक बॉल के अंदर कॉलोनी फिलामेंट का एक समूह। ठीक है, फिर देखते हैं रिप्रोडक्शन। नॉन स्टॉक में रिप्रोडक्शन 3 मेथड के द्वारा होता है: बाई एकाइनेट, बाई फ्रेगमेंटेशन और बाई हार्मोगोन। सबसे पहले देखते हैं बाई एकाइनेट्स। प्रतिकूल परिस्थितियों में नॉन स्टॉक में एकाइनेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के पूर्व वेजिटेटिव सेल्स में बड़ी मात्रा में जो फूड मटेरियल है वो कैसे होता है? स्टोर होते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है। सेल वॉल जो है वो थिक होती है। इस स्थिति में एकाइनेट्स क्या रेस्टिंग स्टेज में रहते हैं। ठीक है, जैसे उसको अनुकूल परिस्थिति या अनुकूल वातावरण मिलता है
तो एकाइनिड्स की वॉल जो है वो फट जाती है और नई सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, सेल डिवीजन द्वारा नए कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। नौ स्टॉक के पुराने ट्राइकोम्स की लंबाई जब अधिक हो जाती है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके प्रत्येक टुकड़े में स्थित सेल्स में डिवीजन होता है, जिसके कारण नए फिलामेंट या ट्राइकोम का फॉर्मेशन होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट हार्मोगोन द्वारा। ठीक है, पुराने ट्राइकोम्स कई खंडों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसकी गति के कारण ये टुकड़े एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये हार्मोगोन कहलाते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर जिलेटिनस आवरण पाया जाता है। इसके सेल्स डिवाइड होकर क्या करती है, नई सेल्स एवं हेट्रोसिस का फॉर्मेशन करती है। बाद में इसके प्रत्येक हार्मोगोन से एक नए फिलामेंट कॉलोनी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हार्मोगोन द्वारा नॉन स्टॉक की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।